30 वर्षों का जो गैप है ना, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा जब शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ी ही नहीं गई। आप वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा देख लीजिए ना, 40-45 वर्षों से वह पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो एक परिपाटी चली आ रही थी, वो मुश्किल से 7-8 हजार वोटर ही बनते थे हर साल। इस बार हमारी टीम पटना, नालंदा, नवादा सभी जगह काम की और हम लोगों ने 18,000 शिक्षकों दल, शिक्षक का कोई दल नहीं होता, शिक्षक अपने आप में पूरा एक दल है। फिलहाल जो समान वेतनमान का मुद्दा हो, चाहे सेवा सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे रिटायरमेंट की जो पॉलिसी की का मुद्दा हो, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा हो। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूद है पटना जिला में। बताते चले कि स्नातक शिक्षक के जो है चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ भावी कैंडिडेट जो है दिव्य ज्योति जी है, जो आज ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं को। आइए इनसे जानते हैं, सीधे जुड़ते हैं। मैडम, आज जो है आपने बहुत संख्या में जो है शिक्षक और शिक्षिकाएं को जो है आपने सम्मान किया है ग्लोबल आइकन अवार्ड से, तो क्या कुछ कहेंगे इसके लेकर? ग्लोबल आइकॉन अवार्ड एक ऐसा मंच है जहां शिक्षक अपने मजबूती से एकजुटता अपनी दिखाते हैं, उनका समर्थन और भारी संख्या में जो उपस्थिति हर कार्यक्रम है। आज 6ठा कार्यक्रम है हमारा, पटना, नवादा, नालंदा जिला मिलाकर आज 6ठा कार्यक्रम है और आज भी करीब 500 शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्राचार्यगण आए हैं पूरे पालीगंज अनुमंडल से। तो ये एक संदेश है शिक्षक समाज को कि हम एकजुट हैं। इस बार हम बदलाव चाहते हैं, उनका वॉइस है बदलाव का, वह आधुनिकता चाहते हैं, वह युवा चेहरा चाहते हैं और वो बदलाव के लिए इच्छुक हैं। और यहाँ से उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपनी एकजुटता का संदेश दिया है पूरे शिक्षक समाज को। साथ साथ यह मंच उन सारे शिक्षकों के लिए उनके संघर्षों का मंच है, उनकी आवाज़ का मंच है, उनका हक का मंच है और हम लोग इस मंच के माध्यम से उनकी आवाज़ सड़क से सदन तक उठाने जा रहे हैं। मैडम, जो जिस प्रकार से इसी साल जो है एमएलसी का चुनाव भी होने वाला है शिक्षक स्नातक का, तो पटना जिला से जो है आप भावी प्रत्याशी भी है, तो क्या लगता है कि किन किन मुद्दा है जिस मुद्दा के लिए क्या आप मैदान में आ रही है? मुद्दा बहुत सारा है। मुद्दा चाहे समान वेतनमान का मुद्दा हो, चाहे सेवा सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे रिटायरमेंट की जो पॉलिसी की का मुद्दा हो, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा हो, चाहे वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा हो, माइनॉरिटी स्कूल्स का मुद्दा हो, माइनॉरिटी स्कूल्स को आज भी फंड नहीं मिलता है, चाहे महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण का मुद्दा हो, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा हो। तो अनगिनत मुद्दा है हमारे पास जो उसको मजबूती से उठा के और उनके लिए काम करने की आवश्यकता है, जिस पर काम किया ही नहीं गया। एक लंबा समय से एक गैपिंग बना हुआ है। यह 30 वर्षों का जो गैप है ना, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा जब शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ी ही नहीं गई। आप वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा देख लीजिए ना, 40-45 वर्षों से वह संघर्ष कर रहे हैं और आज मतलब कितने वित्त रहित शिक्षक रिटायर्ड हो गए, उनके घरों में बीमारी से लोग मर गए, भूखमरी से लोग मर गए, आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं और आज तक उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ी गई। उन्हें वेतनमान नहीं दिया गया, उन्हें उनकी अस्थायी नियुक्ति नहीं की गई, उनके जो सामान्य जनरल शिक्षक का जो एक राइट्स होता है वो राइट्स नहीं दिया गया। तो उनकी लड़ाई बड़ी है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ी ही नहीं जाएगी, या हम सफलता की ओर जाएंगे और सरकार से उनका जो हक है वो दिलवा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो आप मैडम निर्दलीय हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में किसी दल से भी चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं बिल्कुल अभी निर्दलीय कैसे कहेंगे, शिक्षकों की आवाज पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पटना टीचर्स एसोसिएशन, नालंदा टीचर्स एसोसिएशन, नवादा टीचर्स एसोसिएशन हमारे साथ है, उनकी आवाज पर हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और दल शिक्षक का कोई दल नहीं होता, शिक्षक अपने आप में पूरा एक दल है। फिलहाल जो है वो तो किसी दल से है और लगातार 30 साल से है। अब वो कह रहे हैं कि हमने वह एक परिपाटी चली आ रही है, लेकिन कहे ना कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। उसके लिए हमें पार्टी का जरूरत नहीं है। हम शिक्षकों के साथ जो उनकी एकजुटता है वो हमारी ताकत है और वही चाहते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें और वो हमारे साथ है। अब तक कितना वोटर आपने जो राय बनाया है मैडम? देखिए, वोटर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो एक परिपाटी चली आ रही थी, वो मुश्किल से 7-8 हजार वोटर ही बनते थे हर साल। इस बार हमारी टीम पटना, नालंदा, नवादा सभी जगह काम की और हम लोगों ने 18,000 शिक्षकों को वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़वा दिया। 18,000। और लेकिन अभी भी विपक्षी जो है वो उनका नाम कटवाने में लगे हुए हैं और हम लोग उनका नाम आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी जो है नाम कटवाने में लगे। जो बिल्कुल जो वैसे लोग चाहे नेता कहें चाहे प्रत्याशी कहें, वैसे लोग जिनको
खतरा है, अपने हार का खतरा अभी से दिख रहा है जिनको, वह चाहते ही नहीं है कि शिक्षक को वोट डालने का अधिकार मिले। जब उनको वोट डालने के अधिकार को काटना है तो उनका नाम ही हटा दे रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में रोज हमारे पास एक कंप्लेन आता है कि हमने 25 फॉर्म भर के दिया, इसमें से मात्र 5 लोगों का नाम है, 20 लोगों का नाम रोक दिया गया है। हमने उसके विरुद्ध भी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दिया है और हम लड़ रहे हैं उनका नाम जोड़ने के लिए, और नाम जुड़वाएंगे। यह भी एक जरूरी चीज है। अगर आप वोटर, पहले शिक्षक हमारा वोटर बनेगा ही नहीं तो असली प्रतिनिधि चुनेगा कैसे? तो ये धोखाधड़ी वाली राजनीति इस बार नहीं होगी। इस बार एकदम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में टीचर्स अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन पिछले बार भी तिरहुत इलेक्शन हुआ जिसमें देखा गया कि निर्दलीय ही चुनाव जीत के आए। हाँ। दलीय चुनाव को जो है मात दे दिया गया। तो क्या लगता है कि पटना एमएलसी जो है, पटना निर्वाचन क्षेत्र से जो आप चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय इस बार लग रहा है? देखिए, शिक्षक के मुद्दे को जो आवाज दे सकता है, शिक्षकों के संघर्ष को जो आवाज दे सकता है, उनके हक की जो लड़ाई लड़ेगा ना नेता, वही उसी को चुना जाएगा। वह अपना प्रतिनिधि, वह अपना जो चेहरा है, वह अपनी आवाज उसी को चुनेंगे जो सच में, जिस पर उनको विश्वास होगा कि उनकी लड़ाई को लड़ी जाएगी बस, और मजबूती से लड़ी जाएगी। इसलिए इसके लिए दल की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो देखिए मैडम जो है पटना निर्वाचन क्षेत्र से जो है एमएलसी का चुनाव होने स्नातक के, ऐसे में बड़ी जो है इन्होंने मुहिम जो है छेड़ दिया। कहीं ना कहीं लगातार शिक्षकों से जो है लगातार मिल रहे हैं, उनको जो है अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाला भविष्य में क्या कुछ होता है, क्या दिव्य ज्योति जी को जो है कितना मतलब सपोर्ट मिलता है, और टीचर तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं जिस प्रकार से लगातार इनका निरंतर जो है उनसे संवाद हो रहा है, लगातार जो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ देखें तो लगातार 30 साल से कहीं ना कहीं जो है वो लगातार कहते हैं कि हमने विकास कराया और शिक्षक के लिए हमने धरातल पर भी लड़ाई लड़ी है। तो अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होगा पटना जिला में, खासकर जो पटना निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलसी का चुनाव होंगे, तो उसमें कितना इनको समर्थन मिलता है और कितना जो है इनको जनमत प्राप्त होता है टीचर्स का, तमाम टीचर्स का। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।